जय हिंद दोस्तों। आज डे 5 में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसे बेहद आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। यानी ये जो संख्याएं हैं वह किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी ये बताना है। और इसका ए में दिया है 11 और बी में दिया है 16 और सी में दिया है 25 और डी में दिया है 30। इन चारों में वह संख्या कौन सी होगी उसको बताना है। दिया हुआ है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। सिर्फ इनकी जो घाते हैं यानी कि जो पावर है वह चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा 3 का पावर 25। ये 3 का पावर 25 से ये 3 का पावर 25 कट गया, बचा 1 प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर ये 3 का पावर 26 में 3 का पावर अगर 25 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का पावर 1 बचेगा। फिर प्लस दे देंगे। फिर 3 का पावर 27 में अगर 3 का पावर 25 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का पावर 2 प्लस दे देंगे। फिर 3 का पावर 28 में 3 का पावर 25 निकल जाएगा तो बचेगा 3 का पावर 3। अब बराबर 3 का पावर 25 लिख देंगे। फिर 1 प्लस 3 प्लस 3 का पावर 2 का मतलब हो गया 3 गुने 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 3 का 9, 9 3 27 बराबर 3 का पावर 25 गुने, अब जोड़ेंगे इसको, 3 1 4 9 4 13 13 7 20 के 0 हाथ में लगा 2 और 2 2 4 यानी कि 40 हो गया। बताना है कि किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 3 का पावर 25 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 24 गुने 3 का पावर 1 गुने 40। ये 3 का पावर 24 गुने 3 का पावर 1 क्यों लिखे, अगर किसी भी संख्या की आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है और 3 का पावर 24 है और यहां पर 3 का पावर 1 है। अगर हम लोग चाहें तो इसके बदले में 3 का पावर 25 लिख सकते हैं। इसीलिए क्या किए, 3 का पावर 25 को हम अलग कर दिए बराबर। अब इन संख्याओं को क्या करना है, पूरी तरह विभाजित करना है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है 11 16, तो 11 से तो विभाजित होगी ही नहीं और 16 से भी नहीं होगी और 25 से भी शायद नहीं होगी। 30 से देखते हैं तो 3 का पावर 24 गुने 3 का पावर 1 गुने 40 बट्टा 30 को लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये से कट गया। 3 का पावर 1 का मतलब ही हुआ 3, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना है। ऑप्शन दे दिया है 5 7 9 और 1। बताना है कि 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना है। इन चारों ऑप्शन में कोई एक जरूर होगी। अगर इस तरह की प्रश्न रहे तो किस तरह बनाते हैं आप लोग ध्यान दीजिए। 7 का पावर 105 है बराबर, अगर किसी भी संख्या
का पावर कुछ भी हो और उसका इकाई अंक पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर में 4 से भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, 105 है, 105 में 4 से भाग देना है। 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 छके 24, 1 बचा। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। भागफल आ गया 26। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ शेषफल से। तो यहां पर 7 लिख देंगे और 7 का पावर 1 कर देंगे, बराबर 7 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया? सिर्फ 7, यानी कि वह संख्या इकाई स्थान पे 7 होगी। इस प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। किसी भी संख्या का पावर चाहे कुछ भी रहे, अगर उसका इकाई अंक पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर में यानी कि घात में 4 से भाग दे देंगे और जितना उसका शेषफल बचेगा उस संख्या का पावर, जो शेषफल बचा होगा उसको लिख देंगे और गुना करके जितना आएगा उसको लिख देंगे, वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। जैसे 7 का पावर यहाँ पे 105 था तो क्या किए, 105 में 4 से भाग दिए तो शेषफल आया 1। शेषफल को ले जाकर के 7 का पावर बना दिए, बराबर 7। यही आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है 7 का पावर 71 इंटू 6 का पावर 59 इंटू 3 का पावर 65 का इकाई अंक कितना है, इसको पता करना है। प्रश्न है 7 का पावर 71 इंटू 6 का पावर 59 इंटू 3 का पावर 65 का इकाई अंक पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही नियम रहेगा, वही तरीका रहेगा। 7 का पावर 71 जो है उसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 4 सते 28 और 3 31, यानी कि शेषफल बच जाएगा 3। तो 7 के ऊपर 3 बैठा देंगे, इंटू है इंटू दे देंगे। फिर 6 का पावर कितना है, 59 है, 59 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौका 16 और 3 19, यानी कि शेषफल बचेगा इसका 3 इंटू 3 का पावर 65 है तो 3 लिख देंगे और 65 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छके 24, इसका शेषफल बच जाएगा 1। तो इसके ऊपर ला करके बैठा देंगे। 7 का पावर 3 का मतलब हो गया 7 गुने 7 गुने 7। अब गुना करेंगे, 7 सते 49, 49 सते 7 9 63 के 3 हाथ में लगा 6, 7 चौका 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 343 गुने। अब 6 का घात 3 का मतलब हो गया 6 गुने 6 गुने 6, 6 छके 36, 36 छके 6 छके 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 3 18 और 3 21, 216 गुने ये 3। अब हम लोग गुना करेंगे, 3 छके 18, 18 3 54। तो हम लोगों को इकाई अंक नम पता करना है, तो बाकी गुना करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया है 4, तो यही ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक कितना होगा, इसको बताना है। ऑप्शन दिया है 0 4 6 7, यानी कि इन चारों में कोई एक जरूर होगा। 7 का पावर 95 घटाओ 3 का पावर 58, यही है ना। तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका रहेगा। 7 का पावर 95 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12, यानी कि शेषफल 3 बच जाएगा जो 7 के ऊपर, यानी कि 7 का पावर 3 को बना देंगे। फिर माइनस है, माइनस दे देंगे। फिर 3 का पावर 58 है तो 58 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 18 हो गया, 4 चौका 16 2, यानी कि यहां पे बच गया शेषफल 2, तो 3 के ऊपर 2 बैठा देंगे।
अब बराबर गुना करेंगे, 7 सते 49 और 49 सते हो जाएगा आपका 343। 343 में ये 3 तिरिका 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे कितना बच गया 3, 334। इकाई अंक पता करना था ना, तो 4 तो मिल गया, तो ऑप्शन दिया है इसमें 4, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा यही होगा। पांचवा प्रश्न है 3127 का पावर 173 का इकाई अंक कितना होगा, इसको बताना है। इसका भी ऑप्शन दिया है 1, 3, 7 और 9, इन चारों में से कोई एक संख्या जरूर होगी। तो 3127 का पावर 173 दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग 3127 लिख देंगे, 173 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 चौका 16, 1 बचेगा और 4 3 12, यानी कि शेषफल 1 बचेगा। तो उस शेषफल को क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठा देंगे, बराबर 3127 का पावर 1 का मतलब हो गया 3127, यानी कि इकाई अंक पे कितना मिल गया, संख्या 7। यही ना प्रश्न पूछ रहा था, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे है तो ऑप्शन सी जो होगा यही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह की प्रश्न रहे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। अगर इस प्रश्न में आपको कहीं भी बनाने में दिक्कत हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।